अरे साथियों नमस्कार। साथियों आज की वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। साथियों आज हम लोग जानने वाले हैं कि जून महीने से पढ़ करके आप बोर्ड परीक्षा में 90% या 95% अंक कैसे हासिल कर सकते हैं। साथियों हम बार बार ये कहते आ रहे हैं कि टॉपर कुछ अलग नहीं अलग तरीके से पढ़ते हैं। उनका टाइम टेबल क्या होता है और आपको कौन से टाइम टेबल से पढ़ना चाहिए। क्या आपको 10 घंटा या 15 घंटा पढ़ना चाहिए या फिर आप 4 से 5 घंटे में ही आप अपना बेहतर तैयारी करके बोर्ड परीक्षा में टॉपर बन सकते हैं। यह बिल्कुल हकीकत है। यह जो आज आपको हम बताने वाले हैं आज के इस वीडियो में, यह आपको कहीं पे भी नहीं मिलेगी। काफी सारी तरीका आपको हम बताएंगे जिससे कि बोर्ड परीक्षा में बच्चे जो टॉप करते हैं, टॉप करने के लिए कुछ नियम होता है। उस अगर नियम के अनुसार अगर आप चलते हैं, हर एक रूल आप फॉलो करते हैं तो आप बिल्कुल टॉपर बनेंगे। टॉपर जो है आप ही के साथी होते हैं, आप ही के भाई होते हैं, वो आप ही के बीच में से निकल करके आए होते हैं, वैसा नहीं कि कहीं और से आए होते हैं। तो साथियों कहा जाता है कि जब आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, है मुश्किल क्या आसान किया, जब ठान लिया तो ठान लिया। साथियों आइए क्लास की शुरुआत करते हैं, यानी कि इस वीडियो की शुरुआत करते हैं और आपको सब चीज बताते हैं कि कैसे कैसे आप जून महीने से पढ़ करके आप बोर्ड परीक्षा में टॉपर बन सकते हैं। टॉपर तक का सफर आसानी से आप तय कर सकते हैं। आइए सबसे पहले शुरुआत करते हैं। वीडियो को एक बार लाइक कर देंगे, चैनल पे पहली बार सब्सक्राइब जरूर करेंगे जिससे कि आपको आगे से वीडियो मिला करे। और कमेंट में आप जरूर कमेंट करिएगा कि आपको यह वीडियो कैसी लगी और साथ ही अगर आपके मन में कोई डाउट है वो डाउट आप हमें जरूर बता दीजिएगा। आइए साथियों सबसे पहले ध्यानपूर्वक समझते हैं। यहाँ पे कुछ रूल कुछ नियम यहाँ पे लिखे हुए हैं, कुछ तरीके से आपको पहले ही हमने यहां पे लिख करके समझाने की कोशिश करेंगे ताकि आपको बेहतर तरीके से समझ में आ सके। साथियों 2024 में बोर्ड एग्जाम की तैयारी करने के लिए तैयार हो चुके हैं, आप लोग हुंकार भी भर चुके हैं। आप 10वीं के छात्र हैं या फिर 12वीं के छात्र हैं, दोनों के लिए यह नियम जो है एक ही लागू होगा। साथियों जून महीना से पढ़ करके आप बोर्ड परीक्षा में 90-95% मार्क्स आप कैसे आसानी से हासिल कर सकते हैं, यह बात हम समझते हैं। साथियों अब आपके पास कुल मिलाकर समय की बात करते हैं कि समय आपके पास अब कितना रहा है। एक एक बात को एक एक पॉइंट्स को नोट भी करते जाइएगा, कहीं लिखते जाइएगा जरूर। साथियों सबसे पहले बता दें आपको कि अब जून महीना, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, यही मात्र आपके 7 महीना ही बाकी है। जनवरी और फरवरी महीने में तो आपकी परीक्षा होती है या फिर उस समय रिवीजन किया जाता है, यानी कि मात्र आपको 7 महीने में ही पढ़ करके बोर्ड परीक्षा में टॉपर बनना है या फिर नंबर अच्छा हासिल करना और मां बाप का सपना पूरा करना है। यह कैसे होगा इसके लिए आप टेंशन मत लीजिए, बस जो स्टेप बता रहे हैं वो अभी से आप फॉलो करना शुरू कर दीजिए कि क्या कुछ करना है, क्या कुछ टाइम टेबल है। काफी बच्चों का यह इंतजार था, बार बार जब हम पढ़ाने आते थे या हमारे शिक्षक जो आपको पढ़ा रहे थे उनके भी कमेंट में बार बार आ रहा है कि सर टाइम टेबल बता दीजिए, हम लोग को समझ में नहीं आ रहा है, बोर्ड परीक्षा नजदीक आते जा रहा है, ऐसे में बड़ा डर लग रहा है। तो डरने की कोई बात नहीं है, मात्र आप 5 से 6 घंटे ही सेल्फ स्टडी करके आप बोर्ड परीक्षा में टॉपर तक का सफर आसानी से तय कर सकते हैं। क्योंकि काफी टॉपर से जब हम लोग बातें करते हैं तो हम लोग वहां से कुछ यूनिक बातें निकाल करके लेके आते हैं, वही सारी चीजें आपको समझाने वाले हैं। साथियों आइए बात करते हैं, एक बार शेयर कर दो, फटाफट से शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों में। तो साथियों ये 7 महीने है और 7 महीने में कैसे तैयारी करेंगे, सबसे पहले आप स्टेप बाय स्टेप समझिएगा। यहां पे हम जो देखिए टॉपर जो स्टूडेंट होते हैं और आप होते हैं, यू मतलब आप हो गए या टॉपर स्टूडेंट हो गए। अब साथियों देखना ध्यान से, टॉपर के पास भी सेम बुक होता है, जो आपके पास किताब होता है ना वही उनके पास भी किताब होता है, जो आपके पास कॉपी होता है वो भी उनके पास ही कॉपी होता है, ऐसा नहीं कि कहीं अलग होता है। टॉपर के पास भी सेम टाइम होता है, 24 घंटे का समय उनको भी मिलता है, 24 घंटे का समय आपको भी मिलता है। उसके पास सेम टीचर होते हैं, जैसे कि हम आपको पढ़ा रहे हैं सेम टीचर है, आपके स्कूल कॉलेज में वही शिक्षक होते हैं, वही पढ़ाते हैं, लेकिन वो बच्चे का नंबर काफी ज्यादा आ जाता है कि आखिर इसका क्या कारण है। ये सारी बातों पे हम चर्चा करने वाले, सब चीज बताने वाले, एक एक चीज आप नोट करते जाइएगा। अगली बात की उनका पेपर भी सेम होता है और आपका भी पेपर सेम होता है, टीचर भी सेम होते हैं। फिर आखिर कमी कहां रह जाती है, क्या हो जाता है कि आप टॉपर नहीं बन पाते हैं, आपका बेहतर अंक नहीं आ सकता है, आप बार बार पीछे हो जाते हैं, इसका कारण क्या है आइए समझते हैं। साथियों जैसे स्टेप बाय स्टेप आपको हम समझा रहे हैं, सबसे पहले यहां पे ध्यान से देखिएगा, क्या शुरुआत कैसे करें। साथियों क्या आप सभी अभी से 10 से 15 घंटे पढ़ना शुरू कर दें, यह बिल्कुल गलत तरीका है। नहीं, 10 से 15 घंटा पढ़ने की जरूरत नहीं है, 10 से 15 घंटा पढ़ने की जरूरत नहीं है, इसे काट देना। सर कितने घंटे पढ़ने की जरूरत है, अभी बताने वाले हैं, शांत रहिए आप लोग, ध्यान पूर्वक वीडियो देखिए, मजा आ जाएगा बिल्कुल। क्या खेलना कूदना बंद कर दें, बिल्कुल नहीं यार। अगर आप खेलना कूदना बंद कर देंगे शरीर जो है अस्वस्थ हो जाएगा, आप बीमार पड़ जाएंगे, फिर पढ़ने से क्या फायदा है। तो ये 2 काम आपको नहीं करना है, ये भी गलत है। सर तब करना क्या है, करना कुछ ही है कि आपको सबसे पहला बात तो ये है कि सबसे पहले आप लोग जो पढ़ाई की शुरुआत कर चुके हैं, आपको एग्जाम देना है ना, सबसे पहले सिलेबस की जानकारी होनी चाहिए। मान लीजिए कि आप कहीं जा रहे हैं, है ना, और उस स्थान का नाम ही नहीं पता है, फिर आप पहुंचिएगा कहां। यानी कि आपको बोर्ड एग्जाम देना है और उसके बारे में नहीं पता है, आप क्या पढ़ रहे हैं, उसका सिलेबस क्या है, ये नहीं जानिएगा तो फिर कैसे सफल हो पाइएगा,
है ना। आप कुछ और पढ़ते रह जाइएगा, एग्जाम में कुछ और आ जाएगा। सिलेबस कुछ और है, पढ़ कुछ और है। सबसे पहला यह तरीका होता है कि आप लोग अपना सिलेबस जानिए। मैं दावे के साथ कर सकता हूं, यह डंके की चोट पे कहता हूं कि पूरे 90% ऐसे बच्चे होंगे कि उनको सिलेबस नहीं पता है। आप भी सोच के बताइए, क्या आपको अपना सिलेबस पता है? क्या आपको आपका सिलेबस पता है? तो नहीं सर, पता नहीं है। आपको सब्जेक्ट पता है कि ये सब्जेक्ट होते हैं आपको बोर्ड एग्जाम में, लेकिन सिलेबस नहीं पता है कि उसका सिलेबस क्या है। अगली बात कि एग्जाम का पैटर्न क्या है, क्या ये पता है? नहीं पता है। बस गलती यहीं से शुरुआत हो जाती है। और टॉपर बच्चे जो होते हैं वो उनको इन सारी बातों को पहले ही नॉलेज होती है, जानकारी होती है कि उनका सिलेबस क्या है। सिलेबस कहने का मतलब हो गया कि किस चैप्टर से किस तरीके का आपका, देखिए एग्जाम पैटर्न और सिलेबस से मतलब बस यही है कि आपका जो बुक है, सपोज मान लीजिए कि गणित है, गणित में कितने चैप्टर है, कौन कौन से उसमें टॉपिक है, किस टॉपिक से कितने अंक का परीक्षा में प्रश्न आपको पूछा जाता है। ये सारी हो गई एग्जाम पैटर्न या सिलेबस के बारे में, आप लोग बखूबी जानते हैं। अगली बात, पूरी प्लानिंग आप नहीं कर पाते हैं। आप उसे पहले प्लानिंग कीजिए कि प्लानिंग क्या करनी है। पहले जैसे ही आप सिलेबस और एग्जाम पैटर्न जब आपका निकल जाएगा ना, पता जब आपको चल जाएगी, तो खुद ब खुद आप प्लानिंग कर लेंगे कि हमको अब किस ढंग से पढ़ना है। आपको खुद ब खुद समझ में आएगा कि हमें कहां पे दिक्कत हो रही है और किस पे ज्यादा ध्यान देनी है। खुद ब खुद समझ में आते चला जाएगा। लेकिन जब तक आपको इसकी जानकारी नहीं होगी, तब तक कुछ पता नहीं चलेगा कि आप क्या हैं, आपके बारे में आपसे बेहतर कोई नहीं जान सकता है आपको। आप ही अपने बारे में जानते हैं कि हम क्या हैं, हमें कितना नॉलेज है, ये आपसे बेहतर कोई नहीं जानेगा। सबसे पहले इस बात की जब जानकारी आपको हो जाएगी कि सिलेबस क्या है, किससे कितने अंक का प्रश्न पूछा जाता है, कौन से चैप्टर है जिससे कितने अंक का प्रश्न पूछा जाता है, कहिएगा तो हम अलग से वीडियो बना देंगे, उसके लिए आप कमेंट कर दीजिएगा। तो ये 2-3 चीजें आपको ध्यान रखना है। पहला कि आपको क्या करना, सिलेबस को जरूर ध्यान में रखना है, एग्जाम पैटर्न क्या है उसे ध्यान में रखना है, और आपको पूरा प्लानिंग करके जाना है। खेलना कूदना जो है वैसा नहीं कि बंद कर देना है, आपको खेलना कूदना भी है ताकि शरीर स्वस्थ रहे। और 10 से 15 घंटा पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। आगे स्टेप की बात करते हैं। सर अगला स्टेप क्या है? ध्यानपूर्वक इस वीडियो को ध्यान से सुनिए और अपने दोस्तों के साथ साझा कीजिए, इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक जरूर करिएगा, कमेंट जरूर करिएगा आप लोग। साथियों अगला है कि टाइम टेबल, पढ़ने का समय सारणी आखिर में क्या होनी चाहिए। मैं कभी भी ये नहीं कहता हूं कि 10 घंटा पढ़िए, 15 घंटा पढ़िए, और जो लोग ये बेवकूफ तरीके से बताते हैं आपको कि हम 15 घंटा पढ़ते थे तो अभी टॉपर आए हैं, ये बिल्कुल गलत बात है। ये केवल अपना वाहवाही करने के लिए वो कह देते हैं कि हम 15 घंटा पढ़ते हैं, लेकिन ऐसी बात नहीं है। वो पढ़ते तो हैं, ऐसा नहीं कि वो नहीं पढ़ते हैं, पढ़ते हैं तभी टॉपर आए हैं, लेकिन वह कुछ अलग तरीके से पढ़ते हैं। टॉपर कुछ अलग, ये टॉपर जो है वही पढ़ते हैं लेकिन अलग तरीके से पढ़ते हैं। अब यहां पे देखिए ध्यान से, सबसे पहला आता है साथियों सेल्फ स्टडीज। सेल्फ स्टडी ही आपके रिजल्ट में उछाल लाता है और आपके रिजल्ट को बेहतर बनाता है। हम आपको कितना भी पढ़ा दें, हमारे चैनल पे जितने भी शिक्षक पढ़ा रहे हैं, कितना भी पढ़ा दें, या स्कूल कोचिंग में कहीं पे भी आप जाएं, कितना भी पढ़ लें, लेकिन फिर भी आपका नंबर नहीं आएगा जब तक आप सेल्फ स्टडी नहीं करिएगा। आपको वहां तक तो समझ में आएगा। ये काफी सारे बच्चों का कॉमन सवाल है, बार बार कहते हैं कि सर हम पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है कि समझ में आ गया, लेकिन बाद में पता चलता है कि वो चीज हमारे दिमाग से उतर चुका है, खत्म हो चुका है, याद ही नहीं है। ये गलती बस यही है कि आप ऐसा काम करते हैं। कौन सा काम करते हैं कि आपको शिक्षक ने पढ़ाया, आपको हमने इस चैप्टर के कोई भी चैप्टर लिया, उसको पढ़ाया, वहां तक तो आपको समझ में आया, लेकिन अब आप जान गए कि वाह हमको तो समझ में आ गया, उसके बाद आप उसे पढ़ना ही छोड़ दिए, उसके रिवीजन करना ही छोड़ दिए, फिर आप उसे भूल जाते हैं। आपको करना क्या है कि जो भी आप पढ़े उसका रिवीजन करना है, यानी उसी को बोलते हैं सेल्फ स्टडी। आपको घर पे आना है, उसको पढ़ना है। साथियों घर पे मात्र 4 घंटे ही पढ़ना है, वो भी 2 घंटा सुबह में, 2 घंटा शाम में। यहां पे लिखे है 2 घंटा आपको मात्र सुबह में पढ़ना है और 2 घंटा आपको शाम में पढ़नी है। और यहां पे भी तरीका आपको बदलना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपको टॉपर बनना है, बेहतर अंक लाना है, तो टॉपर कुछ अलग नहीं, अलग तरीके से पढ़ते हैं। ये बार बार आपको हम कह रहे हैं, तो ये तरीका अलग है। सर इसमें अब कौन सा तरीका? तरीका ये है कि जो मॉर्निंग का समय है, यानी कि जो आपका सुबह है, सुबह में साथियों आपको केवल पढ़ना, यानी कि आपको पढ़ना है, लिखना नहीं है, आपको याद करनी है। सिंपल सा क्या करना है, आपको सुबह में याद करनी है, न कि आपको लिखना है। क्योंकि उस समय जब हम रात को सो करके जब उठते हैं तो पूरा दिमाग एकदम फ्रेश होता है। जो चीजें हम पढ़ेंगे, जो चीजें सोचेंगे, वो हमारे दिमाग में वो बहुत समय तक रहेगा, ये टिकेगा। ये हो गई अलग तरीका।
तरीका को समझिए। पढ़ना वही है, जैसे शुरू में हमने बताया कि सेम कॉपी, सेम कलम, सेम किताब, सेम टीचर, सब कुछ सेम है, आपका भी एक, टॉपर का भी। लेकिन आप टॉपर नहीं मानते हैं और वो टॉपर बन जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनका तरीका अलग होता है। तरीका आपको क्या अपनानी है? ये सुबह में आपको 2 घंटे याद करने की प्रक्रिया करनी है और शाम को 2 घंटे आपको केवल रिवीजन करना है। ये 4 घंटे आपको हर हाल में, वो आपके घर शादी विवाह कुछ भी हो, कहीं जाना हो, लेकिन ये 4 घंटा जरूर आप कंप्लीट करके जाइएगा। डेली पढ़ना, ऐसा नहीं कि आज 4 घंटे पढ़ लिए और कल शादी है, अरे घूमने जाना है, मेला जाना है, तो चलो आज, कल नहीं पढ़ेंगे, या फिर आज नहीं पढ़ेंगे, कल ही इसको पढ़ लेंगे, कल 4 घंटे की जगह 8 घंटा पढ़ लेंगे। ये सबसे गलत तरीका, यही गलत तरीका है। नहीं, ऐसा नहीं करना है। आप 4 घंटा आज नहीं पढ़े या सोचिए कि कल हम 8 घंटा पढ़ लेंगे, ये सबसे गलत तरीका है। क्योंकि 4 घंटे तक तो आप अच्छे से पढ़ लेंगे, लेकिन 4 घंटे और पढ़ेगा आपको बोरिंग फील होने लगेगा, आपको मजा नहीं आएगा पढ़ने में। और पढ़ाई को मजा में पढ़िएगा आप लोग कभी भी। तो ये 4 घंटा आपको डेली कंटिन्यू करना है। हाँ, हो सकता है कोई जरूरी आपका ऐसा अर्जेंट काम आ गया जो नहीं हो सकता है, तो उसकी बात अलग है। लेकिन यार, कौन से सुबह में आपको जरूरी काम आ जाएगा? हमको तो नहीं लगता। शाम को भी अगर कहीं जाना हो तो 8, 9, 10 बजे के बाद ही जाइएगा। आना है तो आप लोग शाम को 5, 6 बजे तक आइए जाइएगा। तो उसके बाद तो आपको पढ़ना ही चाहिए। तो उसमें आप अगर लापरवाही करेंगे, वही लापरवाही का नतीजा जो होती है वो आपके एग्जाम में भुगतना पड़ता है। तो ये नहीं करनी है। ये 4 घंटे आपको करना है। 2 घंटा आप 4 बजे से 6 बजे तक पढ़िए, फिर अपना स्कूल कोचिंग जाइए, है ना। अब शाम को आइए, शाम को आप शाम को देख लीजिए कि कब आप फ्री रहते हैं, ऑनलाइन आपकी क्लास कब है। जैसे ही क्लास खत्म होता है उसके बाद कर लीजिए, उसके पहले कंप्लीट कर लीजिए। ये 4 घंटा आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, सुबह और शाम के लिए। अगली चीज ये है कि स्कूल कोचिंग। साथियों, जो स्कूल कोचिंग है ना, आपको डेली जाना है। बहाना नहीं बनाना है कि आज जो है हम नहीं जाएंगे, कल पढ़ लेंगे, अरे दोस्त से अपना नोट्स ले लेंगे। ये सबसे गलत तरीका यार। ये चीजें नहीं करनी हम लोगों को, ये डेली जाना है। हाँ, किसी कारणवश बहुत जरूरी हो गया, अर्जेंट है, तब भी छुट्टी करिए, नहीं, लेकिन आपको अब्सेंट करना ही नहीं है, आपको डेली जाना है। ये आपका अलग तरीका होगा, या कि डेली क्लास लेते हैं। देखना अपने आपके स्कूल या कोचिंग में जो भी बच्चे टॉप करते होंगे या अच्छा नंबर जिनका आता होगा, देखना वो अब्सेंट नहीं करते होंगे, बहुत कम अब्सेंट करते होंगे। और अब्सेंट भी करते हैं ना, तो जल्दी से नोट्स फेयर लेकर के उसको बना लेते हैं, फटाफट से नोट कर लेते हैं, याद भी कर लेते हैं। ये चीज नोटिस किया होगा आपने। बस वही छोटी छोटी गलती है यार, जो हम लोग छोड़ देते हैं या आप लोग छोड़ देते हैं, जिसके कारण वो सफर नहीं तय हो पाता है। साथियों, अगला स्टेप क्या है? देखिए, आपके माता पिता जो है कितनी कठिन मेहनत करते हैं आपके लिए, वह एक पल में सारा दुख दर्द भूल जाएंगे। उनके ऊपर कितनी मुसीबत होती है, वो आपको एहसास नहीं होने देते हैं। वो आपको कभी एहसास नहीं होने देंगे, भले ही वो कितनी गरीबी में जी रहे हैं। ये गरीब के बेटा हैं, गरीबी से उलझे हुए हैं, ये सारी चीजें हमें पता है। तो वो जो दर्द है, वो जो पीड़ा है, जो आपको नहीं देना चाहते हैं, वो अपने अंदर उसे सहन कर लेते हैं। पता है, उसे एक वर्ड से आप उनका सारे दुख दर्द को खत्म कर सकते हैं। कौन सा वर्ड है? वर्ड बस इतना है, जब आपका रिजल्ट आएगा ना और कह दीजिएगा, केवल कान में उनका चला जाएगा ना कि आज मेरा बेटा जो है टॉप कर चुका है, आज मेरे बेटा या बेटी का नंबर जो है 450 प्लस नंबर आ चुका है, उनकी सारी दुख, सारी तकलीफ तुरंत ही भूल जाएगी, सब कुछ खत्म हो जाएगा। वह भले ही रातों दिन एक कर दिया है आपके लिए, लेकिन उसके बाद वो याद कभी नहीं आएगा। वो उनकी मेहनत का जो अर्जित हो रहा है ना, वो वही है। वो आपसे ना पैसा मांगते हैं, ना कुछ नहीं मांगते हैं, बस आपको कहते हैं कि बस तुम हमें यह सुना देना कि हम टॉप कर चुके हैं, बढ़िया नंबर ला चुके हैं, हमारा हर जगह मीडिया में, हर जगह पेपर में मेरा ही फोटो आ रहा है। साथियों, ये कैसी होगी, ये कैसे आपको पार करना है, कैसे इस चीज को आप उन्हें दिखाइएगा या करके दिखाइएगा, इसकी चिंता आपको भी नहीं करनी है। इसकी चिंता सारी हमारी है और हम आपको समय समय पे सारी चीजें कर रहे हैं। अब कहिएगा सर कैसे कर रहे हैं? बस आपकी उंगली हमने पकड़ लिया है ना, आपको स्टेप बाय स्टेप हर दिन हर एक शिक्षकों के द्वारा अलग अलग सब्जेक्ट की अलग अलग तैयारी आपको हम करा रहे हैं। आप चैनल पे देख सकते हैं कि यही एकमात्र ऐसा चैनल है जो कि आपकी सभी सब्जेक्ट, वो इंग्लिश क्यों नहीं हो, इंग्लिश की भी तैयारी, हिंदी की भी तैयारी, संस्कृत, सोशल साइंस, आपका साइंस मैथ, सबकी तैयारी, हर चीज चलती है, पीडीएफ नोट्स, हर चीज आपको चलती है। और साथियों, आपका हम उंगली पकड़ ली है ना, और कंधे से कंधे जो मिलाकर चल रहे हैं ना, ये पूरे एग्जाम तक आपके साथ रहेंगे। आप मत डरना, बस आप हमारे इशारों पे, आपके लिए हम जो करना है, जो आपको कह रहे हैं, बस उतना आप करते जाइएगा।
अगर आप टॉपर नहीं बने, आपका बढ़िया नंबर नहीं आएगा, फिर हम पे सवाल खड़ा करना कि सर आपके भरोसे हम थे और मेरा यह नहीं हो पाया। यह होने नहीं देंगे बस। लेकिन हाथ जोड़ करके विनती है कि जो कहेंगे, जो क्लासेस चल रही है उसको कंटिन्यू करिएगा, तभी जाकर सफल होगा। साथियों, बातें हम लोग करते रहेंगे, फिलहाल कुछ जो जरूरी बातें थी उस पर हम चर्चा भी कर लेते हैं। ओके, तो साथियों उसके बाद जो तीसरा होता है वो हैंड रिटेन नोट्स। ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। टॉपर अगर आपको बनना है, बढ़िया नंबर लाना है, टॉपर टॉपर क्यों चिल्ला रहे हैं यार इतनी? टॉपर टॉपर करने से क्या मतलब है? ऐसा नहीं है कि जो स्टेट टॉपर 1 आता है वही टॉपर होता है, नहीं। अगर आपका 400 से नंबर ज्यादा आ गया, आप ही टॉपर है यार। अब एक बार में सब बच्चा तो टॉप तो नहीं कर सकता ना। अरे 400 नंबर आपने लाया, 80% नंबर लाया, इसका मतलब तो अपने आप में आप टॉपर है। हो सकता है 2, 4, 5, 10 नंबर के लिए कम आता, उसके लिए उससे मैंने नहीं रखना है। टॉपर का मतलब मेरा क्या है कि 400, 450 नंबर से आप एवॉव करें। तो ये टॉपर बनने के लिए जो हैंड रिटेन नोट्स है ना, ये काफी कारगर साबित होती है, बहुत जबरदस्त होती है। हैंड रिटेन नोट्स सर क्या होता है? हैंड रिटेन नोट्स का मतलब होता है जो नोट्स बनाते हैं ना, अपने कलमों से जो लिखते हैं आप लोग, फेयर नोट्स बनाते हैं, उसे नोट्स बोलते हैं हैंड रिटेन, हाथ से लिखा हुआ नोट्स। साथियों ये भी हम आपको दे रहे हैं, ये सारी सुविधा तो हम दे रहे हैं, ये भी नहीं बनानी है आपको। अगर ज्यादा परेशानी है, समय नहीं हो रहा है, तो आप लोग मोबाइल में आप PDF इसका मिल जाता है, दे देते हैं हम आपको, उसे आप नोट करके, आप लिख करके या फिर प्रिंट करके उसे पढ़ सकते हैं। तो हैंड रिटेन नोट्स भी बनाने की जरूरत नहीं है। तो ये चीजें जरूर आप करिएगा। हैंड रिटेन नोट्स वो कैसे मिलेगा अंतिम में बता देते हैं। अगली बात होती है कि सर फार्मूला और इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स होते हैं, ये टॉपर अलग तरीके से पढ़ते हैं। जो फार्मूला होते हैं ना, उसका एक अलग अभी कॉपी खरीद लीजिए। जितने भी मैथ्स में फार्मूला होते हैं, साइंस में फार्मूले होते हैं, और जो लेखक का नाम होता है, जो कुछ सूत्र होता है संस्कृत में, लकार वगैरह जो होता है ना, लंग लकार, लिट लकार, लोट लकार, उसका जो नियम होता है, धातु रूप जो होता है, वो इसका एक अलग अलग कॉपी खरीद कर रखिए, ताकि आपको एग्जाम के समय में पढ़ने में वहां पे समस्या ना हो। आप एग्जाम आए, फटाफट से अपना नोट्स पलटे और एग्जाम लेकर चले आए। अब ऐसे में एग्जाम के समय में ना नोट्स बनाया है ना कुछ आपके पास है, तो फिर तो समस्या हो जाएगी, तब तो मिलेगा नहीं, तो फिर तो दिक्कत हो जाएगा। ढूंढते रह जाइएगा, तब तक एग्जाम का समय आ जाएगा, आप एग्जाम देने चले जाइएगा, फिर दिक्कत हो जाएगा। तो ये चीजें हो गई। अगली बात, आपके अंदर जो एनर्जी है, आपके अंदर जो ऊर्जा है ना, वे कभी कम नहीं होनी चाहिए। अपने माता पिता को एक बार याद कर लीजिएगा कि कितनी कठिन परिश्रम करके, कितनी मेहनत करके वह आपको सफल बनाना चाहते हैं और आप क्या कर रहे हैं। उस दिन तुरंत ही आप अपने आप में मोटिवेट हो जाइएगा। हमें मोटिवेट करने की कोई जरूरत नहीं है। जब भी ऐसा लगे कि चलो आज नहीं, छोड़ देते हैं, ऐसे करते हैं, फिर एक बार अपने माँ बाप के ऊपर एक नजर एक बार मारिएगा, तुरंत ही आपके अंदर मोटिवेशन आ जाएगा, तुरंत पढ़ने बैठ जाइएगा, ये गारंटी है। ये छोटी छोटी जो पॉइंट्स है ना, यही तो टॉपर का है। कोई बोले ना, देखो सब कुछ वही होता है यार, सब कुछ वही होता है, बस पढ़ने का तरीका ही अलग होता है। तो इन सारी तरीका से आपको पढ़ना है, तब देखिए अगर सफल नहीं हो पाते फिर कहिएगा। साथियों, आपके अंदर कुछ बच्चे जो है हमारे चैनल का नाम, हमारा फोटो लगा करके अपने DP पे लगा रहे हैं, रूम में, क्लासरूम में फोटो लगा रहे हैं, वहां पे टाइम टेबल जो हम बताए हुए हैं कि किस टाइम टेबल से कौन कौन शिक्षक आपको चैनल पे पढ़ा रहा है, ये बना बना करके वो पढ़ाई कर रहे हैं ना, वह त्याग और वह ऊर्जा, वह एनर्जी हमें देख करके इतनी खुशी होती है कि जब आप लोग स्टेटस लगाते हैं हमारी फोटो का या हमारी बातों का जो भी है उसे फॉलो करते हैं ना, इतनी खुशी होती है कि यह एनर्जी अगर, यह ऊर्जा अगर बरकरार रही एग्जाम तक, तो जिस लक्ष्य को प्राप्त करने की हमने ठान लिया है कि आपको वहां तक पहुंचा के ही दम लेंगे, तो वह सफल हो जाएगा। इसमें बस आपकी सपोर्ट चाहिए, आपकी प्यार चाहिए। इस प्यार में, इस सपोर्ट में कमी नहीं होनी चाहिए साथियों। तो मैं वादा करता हूं कि आप लोग जरूर उसे फॉलो करिएगा, जरूर हमारी बातों पे आप लोग एक नजर डालिएगा और अपने एग्जाम की बेहतर से बेहतर तैयारी करिएगा। अब साथियों, एक टाइम टेबल जो आपको हमने बोल रहा था, टाइम टेबल बस हमने 2 ही बताया। एक टाइम टेबल सब कहिए, आप कह रहे होंगे काफी बच्चे, सर आपने तो ये नहीं बताया कि कब कब कौन कौन सब्जेक्ट पढ़े। नहीं, हम नहीं बता सकते हैं सर। क्यों? इसलिए क्योंकि साथियों, ये कब आप फ्री रहते हैं, कब आपका स्कूल कोचिंग है, कब आपका ऑनलाइन क्लास है, ये तो आप जानते हैं ना। हाँ, एक आइडिया हम दे सकते हैं कि आपको इतना घंटे पढ़ना है। जैसे कि हमने बताया आपको कि 4 घंटे तो आपको हर हाल में सेल्फ स्टडी करना है, 2 घंटा सुबह में, 2 घंटा शाम में। अब आप अपने अनुसार से समझ लीजिए कि 2 घंटा सुबह में कब समय मिलेगा, 4 बजे से 6 बजे तक मिलेगा, या 5 बजे से 7 बजे तक मिलेगा, या 3 बजे से 5 बजे तक मिलेगा मॉर्निंग में, सुबह में।
आप वो 2 घंटा कर लीजिए। शाम में 2 घंटा आप या तो इवनिंग में जो भी शाम के समय है उस समय अगर आप फ्री हैं तो उस समय कर लीजिए, नहीं तो 9-10 बजे तक कर लीजिए। 11 बजे के पहले सो जाइएगा, ये ध्यान रखिएगा। 11-12 बजे के पहले आपको 11 बजे के बाद नहीं जगना है आपको, क्योंकि अगर आप जगिएगा आपका तबीयत खराब हो जाएगा। सबसे जरूरी अपनी हेल्थ है, स्वस्थ है, वो आप लोग जरूर करिएगा। वैसे तो हम जगे रहते हैं, लेकिन आपके लिए मेहनत करते हैं यार, तो लेकिन आपको सजेशन देना पड़ता है क्योंकि वर्क इतनी ज़्यादा होती है, हम क्या कुछ कह सकते हैं। कोई नहीं, जो हमारी वो रातों दिन की मेहनत है वह एक दिन जरूर रंग लाएगी। बस एक वर्ड हमें कह दीजिएगा कि मंटू सर से हम लोग पढ़े थे और हमने टॉप कर दिया। हमारी सारी दुख दर्द, सारी मेहनत, रातों की मेहनत वो एक बार में पूरी खत्म हो जाएगी और हमें बहुत खुशी होगी। मैं जानता हूं इस बात को कि आप, मुझे आशा नहीं, पूरी विश्वास है ये कि आप लोग करके दिखाइएगा। बिल्कुल 2024 में आप लोग फोड़ के दिखाइएगा। तैयार है ना? एक बार यस कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और आप लोग अपने अनुसार से थोड़ा टाइम टेबल बना लीजिए। आप कब फ्री, हम इसलिए नहीं बता सकते क्योंकि आप कब फ्री है अब हम कुछ कह नहीं सकते, इसलिए कह रहे हैं। आपको आइडिया दे दिए कि 4 घंटे आप लोग टाइम फिक्स कर लीजिए और 2-4 घंटे आप लोग ये कर लीजिए। हाँ, एक अंतिम एक बात बता देते हैं साथियों, हैंड राइटिंग जो है ना उसको सुधारना चाहिए। हैंड राइटिंग बहुत जरूरी है। उसके लिए एक स्टेप बताए थे हम कि आप न्यूज़पेपर मार्केट से खरीद लीजिएगा और उस न्यूज़ पेपर पे आप लोग क्या करिएगा, किसी अदर कलम से, जैसे कि उस पर ब्लैक से लिखा जाता है तो ब्लू वगैरह से लिखिएगा उसे, जो भी आप याद किए हैं। उससे फायदा ये होगा कि जो आप याद किए हैं वो लिखिएगा तो अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगा, उसे आप भूल नहीं पाइएगा, क्योंकि लिखा हुआ चीज़ जल्दी भूला नहीं जाता है। जैसे एग्जाम दे करके आए, कोई क्वेश्चन फंस गया या लिख करके आए और वो कुछ समय के बाद कोई पूछता है ना तो याद आ जाता है, हाँ हमने एग्जाम में ये चीज़ लिखा था, तो वो याद रहता है। तो वो अगर चीज़ आपने करके आया है, अगर वो चीज़ें यानी क्या वो चीज़ आप डेली कर रहे हैं, मतलब प्रैक्टिस आप कर रहे हैं, लिख रहे हैं, तो एक चीज़ जो याद किए हैं वो आपका याद और प्रैक्टिस हो जाएगा, भूलेंगे नहीं। और दूसरा है कि आपका हैंड राइटिंग सुधर जाएगा, क्योंकि आपको बार बार बोलते हैं साथियों कि बोर्ड एग्जाम में आपकी पहचान आपके हैंड राइटिंग से होती है, न कि आपकी शकल से। आपकी और मेरी शकल से पहचान नहीं होती है कि आप कितने अच्छे हैं या कितने खराब हैं। आपकी पहचान आपकी हैंड राइटिंग से होगी। आप जो लिखिएगा वही आपके नंबर आएगा, और जब आपका नंबर आएगा फिर मजा ही आ जाएगा। हमें पूरी उम्मीद है कि आप लोग इस बातों से सहमत हैं। आपके मन में क्या विचार है, क्या सजेशन है, आप हमें नीचे कमेंट करिए। कोई डाउट है वो भी आप हमें बता दीजिएगा। फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। इसके पहले जितने भी क्लास नहीं देखे, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और सारी क्लासेस को देखें। कोई दिक्कत है आप हमसे जरूर पूछेगा नीचे कमेंट बॉक्स में।